हम एक चीज देख रहे हैं, जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए कि राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, झारखंड से भाग रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें। सरकार में बैठा हुआ दल आज इन मुद्दों को शॉर्ट आउट करने की बजाय विपक्ष की घेरेबंदी में ही फुल टाइम इन्वॉल्व है। वो पूरा टाइम उसी पर लगा रहा है, मुद्दों से उसका कोई सरोकार दिखाई नहीं दे रहा है। जो बात मनीष भाई कह रहे हैं, अब ये फाइनली विपक्ष समझ चुका है। अभी हालांकि केवल कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या मान लिया जाए कि पूरा विपक्ष अब ये समझ चुका है कि जो भी निर्णय होंगे, जो भी बदलाव होंगे, वो सड़क से ही होगा। इसीलिए अब विपक्ष के बाकी दल भी सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी की बातों को स्वीकार कर लेते हैं, राहुल गांधी के साथ उनके उठाए मुद्दों पर कनेक्ट करके खड़े हो जाते हैं। मयूर भाई। भाई साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मुझसे बात कर रहे हैं? जी मयूर भाई। जी जी। हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और मुझे लगता है कि उसमें अभी किसी के पास और कोई चारा भी नहीं है। और अच्छी बात जो ये लग रही है वो ये है कि आखिरकार अब हर चीजों को, हर मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की हम घटनाएं देख रहे हैं। ये होना चाहिए, ये जरूर से होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या तो कोई वीडियो बाइट दे के और किसी की बारे में जो है कोई मुद्दे के को लेकर टीका टिप्पणी करने से नहीं बनता। वो आपको जो जो गुस्सा, जो आक्रोश है, उसको चैनलाइज करना चाहिए, जो अभी हो रहा है। और राहुल गांधी इसमें अगुवाई ले रहे हैं और बाकी सब उसमें समर्थन दे रहे हैं, और वैसा होना भी चाहिए था, उसमें कोई गलत बात नहीं। अब प्रयागराज जा रहे हैं और झारखंड क्यों नहीं जा रहे? पता है आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये जो ये जो उनकी ये घिसी पिटी इनकी जो रिकॉर्ड है, ये जो उनका आता था ना पहले, वो जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, उस तरह का उनका जो रिकॉर्ड है या तो कैसेट है, ये अब नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी, इस तरह का आप जितना भी बैनर लगा लो, आप जितना भी पोस्टर लगा लो, जो करना है कर लो, इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि एक चीज हम सबको, और विशेष रूप से अगर प्रधानमंत्री समझना चाहे तो उनको समझना जरूरी है क्योंकि उनके काम की बात है। वो ये है कि ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है, भाई साहब 2004 में जो पैदा हुआ ना, वो 2014 में 10 साल का मुश्किल से हुआ जब ये सत्ता पे आए। भाई साहब वहां से तो उसने थोड़ा बहुत होश संभालना शुरू किया, बच्चा लड़का हो या लड़की हो। तो उन्होंने 2004 में पैदा हुए बच्चे ने आपका ही शासन देखा है। उसको नहीं पता कांग्रेस में क्या हो रहा था, या आप कितनी भी गालियां बकोगे या उनको कितना भी इस तरह से जो है नेगेटिव वे में आप प्रमोट करने की और उनकी निंदा करने की कोशिश करोगे, तंज मारने की कोशिश करोगे, इस जनरेशन को वो छूने वाला नहीं है। इसलिए नहीं छुएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यूपीए सरकार को लेकर आप जो इतना रोना धोना करते लगातार करते रहते हैं, या तो उससे पहले मतलब नेहरू को लेकर, तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू टच एनी ऑफ दिस यंग जनरेशन। तो ये बहुत पुराने हथकंडे हो गए। और अभी आईआईटी में ये दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री को हमने, आप सबने देखा सुना होगा, आज वहां गए और ये बड़ा बड़ा मतलब दिख रहा है कि बड़ी मेहनत करके उनको कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ रही है और वो हो नहीं पा रहे। इस जनरेशन से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, चाहे कितना भी दम ढोंग दिखावा कुछ भी कर ले, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ना वो कर पा रहे, ना भागवत साहब कर पा रहे, ना ये इनमें से कोई भी कर पा रहा है। और ये जनरेशन जो है वो बिल्कुल मुंह पे बोलने वाली है। ये आपको ये पर्दा वर्दा नहीं रखती है, जो होता है बोल देती है। तो इसको आप क्या करोगे? तो राहुल गांधी इनको अगर लीड कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कनेक्ट कर पा रहे हैं इस जनरेशन से, ये साफ दिखता है। वो सीधा कनेक्ट कर पा रहे हैं और मोदी साहब नहीं कर पा रहे। और दोनों की पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक पूरा ढोंग और दम्भ से जो है भरा पड़ा व्यक्तित्व है, और एक बिल्कुल लगता है आपको कि ट्रांसपेरेंट एकदम पर्सनालिटी है, बिल्कुल ऑन द फेस वाली पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब कर पा रहे हैं तो वो उनको उनके इश्यूज जो है उसको चैनलाइज कर रहे हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये रुकने वाला नहीं है भाई साहब, ये चलेगा और ये और गंभीर और संगीन होगा। और मोदी साहब, शाह साहब या भागवत, ये जो भी हैं, सब लोग हैं, ये इस जो शुरू हुई मूवमेंट है, और एक के बाद एक अनेक सारे मुद्दे आएंगे,
तो उससे बच नहीं पाएंगे। उनको जवाबदेही अगले अपनी। के लिए राहुल गांधी ने E20 की बात करके कह तो दिया है। राहुल बिल्कुल गांधी बिल्कुल क्या बिल्कुल। साफ तौर पे कह ही रहे हैं कि भाई बस ये है, मामले बहुत सारे हैं लेकिन वो सीरीज से तय हो रहे हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से तय हो रहे हैं। तो क्या वो बिल्कुल इशारा ही है कि बस अगला आंदोलन ये खड़ा होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल E20 सर, का? बिल्कुल 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 बिल्कुल, 100%, 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। E20 अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई डाउट नहीं। और ये सरकार इतने मुद्दे खुद जो है उन्होंने मतलब छोड़ के रखे हुए हैं कि कितने पकड़ोगे और कितने छोड़ोगे, ये एक सवाल है। क्योंकि एक भी काम सुशासन का इस देश में इस सरकार के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ है, ये वास्तविकता है। अब वो यूपीआई पे वो ट्रेडर्स पर जो है वो बता रहे हैं कि उन पर वो अब वो एमडीआर लगाएंगे, उनको भी टैक्स भरना पड़ रहा है, वो वाला अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। ये हर जगह से पैसे खींच रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं और उसका अनाप शनाप उपयोग कर रहे हैं। अब ये कैग ही कह रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फिगर होना चाहिए, लेकिन कैग ने डरते डरते 54,000 करोड़ के आसपास का ऐसा खर्च दिखाया है जो इसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत छोटा आंकड़ा है, क्योंकि गुजरात सरकार अ, एक पिछले साल नहीं अगले साल गुजरात सरकार का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा था। मतलब ये पैसे कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। हर चीज जो है बस भविष्यदर्शी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज क्या, आज कुछ नहीं। आज की जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है, सपने दिखा रही है। तो वो 14 साल 12 साल 13 साल से दिखा रही है, अब वो लोग नहीं देखना चाहते सर। तो एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे हैं, और जितने भी गोलबंदी कर ले जो कर ले जे मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें वो सफल हो पाएंगे अभी। अब वो क्रांति का दौर जो है शुरू हो चुका है, ऐसा मैं बिल्कुल साफ तौर पे मानता हूँ भाई साहब। जी। 100-150 रुपए कमाने वाला जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाता है, गरीबी रेखा से बाहर निकल जाता अरे है। मतलब उनके और अपने जो लोग नियम इस है ना, देश वो में जो चाहे वो सही, न खाता ना वही, मैं जो हूँ वो जिस सही। जिस और इस देश में जो जितना कमा रहे हैं आप, उसका 60-70% हिस्सा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से टैक्स देते देते आप सरकार को वापस कर देते हैं। जितना भी बिल्कुल कमा बिल्कुल रहा है, सर। जो व्यक्ति जितना कमा रहा है, चाहे कोई 50,000 कमा रहा हो या 5 लाख कमा रहा हो, वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मिला करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मिला करके करीब करीब 60 से 70% हिस्सा टैक्स में खर्च कर देता है। और फिर वो क्या जिंदगी जिएगा उस 30% में, ये सबको समझ में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहती जिस रास्ते का इस्तेमाल वो इनकम के लिए ना कर रही हो अपनी। और फिर वो इनकम कहाँ जाती है इस देश में, वो सभी को ऑलमोस्ट पता ही है। अब उसको बताने के लिए बहुत चीजें रह नहीं गई हैं, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं रह और गई नहीं है। नहीं, आप सुनिए, मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि एक अभी तो ये सिर्फ चलिए नीतिगत रूप से अभी हो रहा है, उसमें एक आगे और बड़ी गंभीर बात आ सकती है। वो है प्रधानमंत्री जो पीएम केयर्स वाला जो मामला है ना, फंड वाला। सर वो तो मुझे लगता है कि इसको अच्छी तरह से उठाने की तैयारियां हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ ऐसी भनक है, उस मामले को बड़ा जोर शोर से उठाया जाएगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जो इतनी डींगे हाँकते हैं, उनकी अपनी ईमानदारी और उनके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और ये सब चीजों को लेकर वो सीधा उसको टारगेट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उस पर कुछ काम किया जा रहा है, और वो बड़ी आने वाले समय में वो भी जो है जोर शोर से उठाया जाएगा, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। और वो आंकड़े आ सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दावा किया था कि अब मोदी सरकार के सिस्टम में, सरकार में बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोग जो है वही अब राहुल गांधी तक डेटा पहुंचाने का काम करते हैं, राहुल गांधी को सच बताने का काम करते हैं, आंकड़े उनको उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे में पीएम केयर फंड का आंकड़ा आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं ना, लेकिन पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में बैठा हुआ आदमी है वो तो डेटा निकाल ही लाएगा, वो तो डेटा उपलब्ध करा ही देगा, क्योंकि उसके पास तो उस अकाउंट में आ रहे एक एक रुपए का हिसाब है